सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं अब्बास हफीज हूं। दिशा रवि केस में जोर का धक्का पड़ा है भारतीय जनता पार्टी को, और एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार बेनकाब हो गई है। दिशा रवि का नाम तो आपने सुना ही होगा। 22 साल की पर्यावरण कार्यकर्ता, युवा एक्टिविस्ट, जिसको गिरफ्तार कर लिया मोदी सरकार की पुलिस ने, दिल्ली पुलिस ने बैंगलोर से, इस आरोप में कि ये देश के खिलाफ एक पूरी की पूरी रणनीति बना रही थी, किसानों के आंदोलन को एक तरह से हिंसक बनाने की कोशिशें कर रही थी। टूल किट केस जिसे कहा जा रहा है। अब उसी दिशा रवि केस के अंदर दिशा रवि को जमानत देते हुए जज साहब ने जो फैसला लिखा है वो पढ़ने लायक है, सुनने लायक है, और वो दिखाता है कि हालात क्या हो गए हैं। आज जबरदस्त फटकार लगी है अगर आप सही से देखें उसको। बीबीसी ने कवर किया, बीबीसी ने लिखा है, दिशा रवि को बेल देते हुए जज ने कहा असहमति राजद्रोह नहीं है। मैं आपको वो अंशभाग भी हिंदी में अनुवाद करके सुनाऊंगा उसका, जो फैसला जस्टिस धर्मेंद्र राणा साहब का है। जस्टिस धर्मेंद्र राणा साहब ने जो लिखा है इस केस को, पूरा मैं आपको उसका अंशभाग में सुनाऊंगा। खुद आपको समझ में आएगा कि ये कैसा करारा तमाचा है उन लोगों पर जो सत्ता का दुरुपयोग करते हैं। नवभारत टाइम्स ने लिखा, दिशा रवि ग्रांटेड बेल, 26 जनवरी हिंसा में शामिल होने की रत्ती भर भी सबूत नहीं। पढ़िए दिशा रवि मामले में कैसे मिली जमानत। अब आगे एक पत्रकार हैं, बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, दिबांग साहब ने अपने ट्विटर के माध्यम से, ट्वीट के माध्यम से इसका जो जस्टिस धर्मेंद्र राणा साहब का जो फैसला है उसका हिंदी अनुवाद करके लिखा है, तारीफ करते हुए कि जबरदस्त, बहुत जमानों के बाद एक ऐसा फैसला आया। मैं आपको उनके ट्वीट्स के माध्यम से ही पढ़ के सुनाऊंगा तो आपको समझ में आएगा क्या है। दिबांग साहब लिखते हैं, दिशा रवि जमानत, जज धर्मेंद्र राणा का आदेश। एक लोकतांत्रिक देश में नागरिक सरकार की अंतरात्मा के संरक्षक होते हैं। नागरिक सरकार की अंतरात्मा के संरक्षक होते हैं। यह फैसले का अंशभाग है। सरकारी नीति से असहमति होने की वजह से उन्हें जेल नहीं हो सकती। जज साहब कह रहे हैं दिशा रवि केस में जेल किसने करी थी? मोदी सरकार की पुलिस ने। किसके इशारे पे की थी ये आपको समझ में आ जाएगा। तो जज साहब ने लिखा, सरकारी नीति से असहमति होने की वजह से उन्हें जेल नहीं हो सकती। देशद्रोह के कानून का इस्तेमाल सरकार के जख्मी अहंकार पर मरहम के लिए नहीं किया जा सकता। दिबांग साहब ने धर्मेंद्र राणा साहब का, जस्टिस धर्मेंद्र राणा साहब का जो आदेश है उसे कोट करते हुए लिखा, हिंदी अनुवाद उसका। देशद्रोह, क्या कह रहे हैं जज साहब? देशद्रोह के कानून का इस्तेमाल सरकार के जख्मी अहंकार पर मरहम के लिए नहीं किया जा सकता। किसने गिरफ्तार किया था दिशा रवि को अपनी नाकामी छिपाने के लिए? आप सब जानते हैं, दिल्ली पुलिस जो आती है मोदी सरकार के अंडर में, अमित शाह जी के मंत्रालय में। आगे भी इसका फैसले को लिखा है उन्होंने, दिबांग साहब ने, कम और अधूरे सबूतों के मद्देनजर 22 साल की युवा महिला को जमानत देने के सामान्य नियम से अलग जेल भेजने का कोई साफ कारण नजर नहीं आता। उसका पिछला रिकॉर्ड पूरी तरह से अपराध रहित है और समाज में उसकी मजबूत जड़ें हैं। जज धर्मेंद्र राणा। आगे और भी लिखा है जज साहब ने, यह कहा है, हमारी 5000 साल पुरानी सभ्यता कभी अलग अलग विचारों के विरोध में नहीं रही। विभिन्न मतों को सम्मान के सांस्कृतिक मानस को दर्शाती हैं। त्रिकदेव की ये पंक्तियां, आ नो भद्रा कर्तव्य यनो विश्वतो, ये संस्कृत का एक श्लोक लिखा हुआ, हमारे पास चारों ओर से कल्याणकारी विचार आते रहें। जज धर्मेंद्र राणा साहब ने अपने फैसले के बाद ये बता दिया कि सरकार जिस तरह से लोगों को जेल में डालने का काम कर रही है, सिर्फ इस वजह से कि सरकार से वो असहमति रखते हैं, सरकार को बेनकाब हो जाती है सरकार जब वो बोलते हैं या अपने जो भी वो आंदोलन करते हैं, सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर आप राजद्रोह के आरोप लगा रहे हो। आज जो बात चीख चीख के हम सब कह रहे हैं, वो जब आप एक बड़े जज कहते हैं तो आपको समझ में आनी चाहिए कि हालात वो नहीं हैं जो आपको दिखाए जा रहे हैं। क्या ये अघोषित आपातकाल नहीं है? क्या ये तानाशाही वाला रवैया नहीं है कि जो सरकार के खिलाफ बोले उसको जेल में डाल दिया जाता है? सीएए के आंदोलन में शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन करने वाले लोग, जो सफूरा जरगर हो, शर्जील इमाम हो, उमर खालिद हो, कोई भी हो इनमें से, वो सब जेल में हैं। आज 1 साल पूरा होने वाला है उन लोगों को जेल में गए हुए, और जेल के अंदर सारी प्रताड़ना वो सह रहे हैं। उनकी गलती सिर्फ यही है, जो दिशा रवि की गलती है, कि उन्होंने सरकार से अपनी असहमति जताई। जस्टिस धर्मेंद्र राणा साहब का जो ये आदेश है, ये बहुत सारी चीजें खोलता है। आप समझिए, सफूरा जरगर को क्या नहीं कहा गया, और आगे जितने लोग बंद किए गए उनको क्या नहीं कहा गया। इशरत जहां के परिवार के लोगों ने आरोप लगाया है कि इशरत जहां को मारा गया है, वो साबित भी हुआ है जेल के अंदर।
जबरदस्ती मारा गया, सर दीवार से मार दिया गया। गलती कितनी है? सीएए के खिलाफ आंदोलन करना कि इससे हमारी नागरिकता को क्या खतरा है, उसके आप उपाय निकालिए, सीएए को रद्द कीजिए। किसी ने नहीं कहा कि पाकिस्तान से मुसलमानों को बुलाने की बात चल रही थी। भारत में जो मुसलमान रह रहा है उसकी नागरिकता को, उसको श्योरिटी चाहिए थी। उसकी नागरिकता बयानों से खतरे में आ रही थी बीजेपी के बड़े बड़े मंत्रियों के। उसके लिए धरना था, उसके लिए प्रदर्शन था, शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन था। जिस दिन कपिल मिश्रा पहुंचता है उस दिन पूरे दंगे हो गए वहां पर। कपिल मिश्रा आजाद है, पर सारे सीएए के प्रदर्शनकारी जो शांतिपूर्ण ढंग से, लोकतांत्रिक ढंग से आंदोलन कर रहे थे वो जेल में है। जैसे दिशा रवि का कहा गया टूलकिट केस के अंदर कि साजिश कर रही थी किसान आंदोलन को उग्र करने की, हिंसक करने की, ऐसा ही इन लोगों के बारे में कहा गया कि ये सरकार के खिलाफ माहौल बना रहे थे, सरकार के खिलाफ रणनीति बना रहे थे। एक व्यक्ति हैं, वो जेल गए थे, सही सलामत गए थे। अगली पेशी पर आते हैं सीएए के आंदोलन में जब जेल गए थे तो वो आते हैं सीधे सीधे खालिद सैफी नाम है, वो आते हैं, उनके पैरों में प्लास्टर बना होता है। ये सब क्या है? क्या ये जस्टिस राणा के बयान जो आदेश है उससे बहुत सारी आंखें नहीं खुलती हैं? मैं एक और बार आपको एक आखिरी बार पढ़ के बताता हूं। दिशा रवि को बेल देते हुए जज ने कहा असहमति राजद्रोह नहीं है। तो ये सबसे बड़ी चीज है। आज पोल खुलती है बीजेपी सरकार की कि कैसे ये अपने खुद से असहमत रहने वाले लोगों के ऊपर इस तरह की धाराएं राजद्रोह की और उनको जेल में डालने का काम करते हैं। दोस्तों आगे बढ़ाइएगा, लोगों को बताइएगा। एक लोकतांत्रिक देश में नागरिक सरकार की अंतरात्मा के संरक्षक होते हैं। सरकारी नीति से असहमति होने की वजह से उन्हें जेल नहीं हो सकती। देशद्रोह के कानून का इस्तेमाल सरकार के जख्मी अहंकार पर मरहम के लिए नहीं किया जा सकता। दिबांग साहब ने लिखा है आगे, वाह ऐसे जज भी हैं। जस्टिस धर्मेंद्र राणा साहब का यह आदेश है। आगे बढ़ाइएगा, लोगों को बताइएगा कि कैसे मोदी सरकार की जो तानाशाही रवैये हैं उसकी पोल खुलती हैं इस तरह के सारे जो डेवलपमेंट्स होते हैं उनसे। आगे बढ़ाइए, व्हाट्सएप पे साझा कीजिएगा। लाइव टीवी को सब्सक्राइब कर लिया हो तो बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा। आप भी कोशिश किया कीजिए कि कहीं ना कहीं मुद्दों को उठाएं। जरूरी नहीं है कि कोई पत्रकार जो है वही बात करे, कोई एक्टिविस्ट है कोई वही बात करे। मैं पत्रकार नहीं हूं लेकिन बोलता हूं, लोगों तक पहुंचता हूं। आप भी बोलिए, लोगों तक पहुंचेंगे। हम सबको लोकतंत्र के बचाने के लिए लगना पड़ेगा, क्योंकि लोकतंत्र रहेगा तो देश रहेगा। देश है तो हम हैं। अगर लोकतंत्र नहीं है तो देश खतरे में है, देश खतरे में है तो हम सब खतरे में हैं। और मोदी सरकार जिस तरह से लोगों को बांट रही है, खुद से असहमति वाले लोगों को अंदर डाल रही है जेल में, ये सही नहीं है। कल वो लोग गए हैं, आज कोई और गया है, कल हम जा सकते हैं, कल मैं जा सकता हूं, कल आप में से कोई जा सकता है। तो फिर हम उम्मीद नहीं करेंगे किसी से भी कि कोई हमारे लिए बोले। आज इस चीज को सही करने के लिए आवाज उठाइए, आपको आवाज उठाना होगा। जय हिंद, जय भारत। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।